और इधर बेटा एक बार देखो, अपना रिटायरमेंट चल रहा है, कैपिटल एडजस्टमेंट हमने वैसे बता दिया था, कैसे करना है वैसे बता दिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा मेन इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस जो हैं बेटा, वो कौन सा बेटा, पार्टनर्स लोन अकाउंट या फिर पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसका मतलब होता है बेटा साझेदार ऋण खाता, और इसका मतलब होता है साझेदार उत्तराधिकारी खाता। आ रही बात समझने की कोशिश करना। जब मान के चलो मैं ये और ये पार्टनर है, मोहित की अवस्था हो गई, आयु हो गई, और ये क्या कर रहा है बेटा, फर्म छोड़ के जा रहा है, या फिर हम इसे निकाल रहे हैं, या फिर हमने जो एग्रीमेंट बनाया था इतने दिन तक ये पार्टनर बनेगा वो अवधि समाप्त हो गई, यानी कि किसी भी कारण से हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको रिटायर कर रहे हैं। ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो इसका हिसाब किताब होगा कि नहीं। इसका हिसाब किताब किया, सबसे पहले मैंने इसको कैपिटल का पैसा दे दिया, वो मैंने कल आपको बताया था, परसों की तरसों बताया था कि क्या क्या दिया जाता है। कैपिटल का पैसा दिया जाता है, गुडविल का पैसा दिया जाता है, रिजर्व का पैसा दिया जाता है, प्रॉफिट उस दिन तक का प्रॉफिट दिया जाता है, सारी चीजें हमने बता, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट दिया जाता है, सब कुछ दिया। जब मैंने सारा हिसाब किताब किया तो कितना निकला इस पर बेटा, 5 लाख। कितना निकला, 5 लाख, कि इसको 5 लाख देने हैं, लेकिन फर्म के पास पैसा ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके अकाउंट को लोन मान लिया जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा, अगर मान के चलो फर्म के पास पैसा ही नहीं है तो क्या हम पैसे दे पाएंगे, क्या नहीं दे पाएंगे, तो इसका मतलब इसका कैपिटल जो है वो पूरा का पूरा क्या मान लिया जाएगा बेटा, लोन मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा। अब इसका सेटलमेंट कई प्रकार से करते हैं, या तो ऐसा कह दिया जाए कि अगले साल पूरा का पूरा पेमेंट कर देंगे, इस साल पैसे नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, कह सकते हैं कि नहीं। ये एक एग्जांपल हो गया पार्टनर। उसके लिए हम क्या बनाते हैं बेटा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, साझेदार ऋण खाता बनाते हैं। ठीक है, आपके पल्ले थोड़ा सा कम पड़ेगा। ठीक है, अगले चैप्टर जो है नेक्स्ट चैप्टर वो बेहतर आएगा, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है, समझ रहे हो, लास्ट। अगले चैप्टर समझने के लिए पार्टनरशिप का ABCD आना भी जरूरी नहीं है, वो कैसे खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। डिसोल्यूशन चैप्टर कैसे खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलने दूंगा। 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1.5 घंटा है ना, 1.5 घंटे के अंदर चैप्टर खत्म। ये है, आइए, लेकिन ये जो है लास्ट टॉपिक है, ये थोड़ा सा कोशिश करना फिर भी अच्छा। फिर दूसरा होता है पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये कब बनाते हैं, जब पार्टनर की डेथ हो रही हो। क्या हो रही है बेटा, पार्टनर की। मान के चलो कि मैं और ये और एक पार्टनर और है, इसको क्यों मारेंगे जबरदस्ती, फीस अभी तक पूरा नहीं आया है। मान के चलो तीसरा कोई पार्टनर है, उसकी डेथ हो गई, तो भाई उसने पैसा दिया था कि नहीं, उसका हिसाब किताब करेंगे कि नहीं। सारा सेटलमेंट करने के बाद उसका भी कितना आ रहा था बेटा, कि उसको कितना पे करना है, 5 लाख। कितना पे करना है, कितना पे करना है, फर्म के पास पैसा ही नहीं, तो क्या मान लिया जाएगा, एग्जीक्यूटर। क्या ओपन करेंगे बेटा, एग्जीक्यूटर। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, ये जब लुढ़क गया तो पेमेंट फिर किसको करेंगे हम, इसके उत्तराधिकारी को। या तो उसकी माँ पिता हो सकता है, या फिर बच्चे हो सकते हैं, आजकल में ड्रम पैम में पैक करने वाली लुगाई हो सकती है, हो सकती है कि नहीं। आ रही बात समझो। अक्सर तो लुढ़काते भी यही है बेटा, ये लोग लुढ़काते इंश्योरेंस का पैसा गबन करने के लिए। इंश्योरेंस देखा, तगड़ा इंश्योरेंस कर रखा है, अगले दिन पैक मिला कहां पर बेटा, ड्रम में। डन। तो ये कब ओपन करेंगे, जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा हो, और ये कब खोलेंगे, जब एक पार्टनर डेथ हो रही हो। दोनों एक जैसा ही होता है, दोनों एक जैसा ही होता है।
चलिए निकालिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 11, जल्दी से निकालिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11। अच्छा पार्टनरशिप लाया है तू? तुझे पता था कि ये चैप्टर चल रहा है? चलो ठीक है। आओ, आप इतने दिन अनुपस्थित कहां थे गोबर गणेश? कहां थे? अरे हाँ तुम, हाँ कहां थे? कहां थे इतने दिन? कल आया था? परसों? आंखें तेरी बंद रहती है, दिखता मुझे नहीं है। 11वां एग्जाम्पल देखते हैं। आपके कोर्स में वर्तमान में ये 2 ही हैं, 2 केस, तीसरा नहीं है। आइए पढ़ते हैं। अमरिंदर, महेंद्र एंड जोगिंदर आर पार्टनर। दिख रहा है आपके पास? है बुक बेटा? एक बुक दो, आगे बुक दो। अमरिंदर, महेंद्र एंड जोगिंदर आर पार्टनर इन अ फर्म। महेंद्र रिटायर्ड। कौन रिटायर हो रहा बेटा? देखना, अमरिंदर, महेंद्र, थारा भाई, जोगिंदर, 3 पार्टनर हैं। ठीक है, क्या रखा है? कौन रिटायर हो रहा है? महेंद्र। और महेंद्र रिटायर हो रहा है, क्या रखा? ऑन दिस डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की तिथि पर, रिटायरमेंट के समय। रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है ना, देखना एक बार, इधर रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है। वही बेटा, यहां पर कितना है बेटा? क्या रखा है? इसका कितना है बेटा? ड्यू 60,000। क्या रखा? महेंद्र रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन दिस डेट ऑफ रिटायरमेंट, ₹7,000 बिकम ड्यू टू हिम। यानी कि इसको कितना अब देना बाकी है बेटा? 60,000। बेटा क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है? आगे, अमरिंदर एंड थाराभाई जोगिंदर प्रॉमिस टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट। क्या कह रहा है बेटा? ये दोनों प्रॉमिस कर रहे हैं कि इसको जो है किस्तों में देंगे। कितने में? किस में देंगे बेटा? किस्त। ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर विच इज एग्रीड। सहमत हो गए? सब सहमत हो गए? प्रिपेयर महेंद्रस लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा? महेंद्रस। अच्छा, अगर नहीं भी बोलता तो कॉमन सेंस लगा लेते हैं। ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो कौन सा अकाउंट बनेगा? और डेथ होती तो एग्जीक्यूट। क्लियर है? अच्छा आगे चलते। अब क्या रखा है? प्रिपेयर महेंद्रस लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग केस। पहला केस क्या रखा है? व्हेन द पेमेंट इज मेड फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 12%। तो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ये है बेटा केस फर्स्ट, यानी कि आपको 2 अलग अलग अकाउंट बनाना है। मैं दोनों में सिमिलरिटी दिखाना चाहता हूं। क्या दिखाना चाहता हूं बेटा? सिमिलरिटी, समानता दिखाना चाहता हूं कि इन दोनों में क्या समानता है और कहां पर क्या फर्क है, इसलिए दोनों में साथ बनाऊंगा। ठीक है, आइए यहां तक दिख रहा है क्या? देखना, कहां से? यहां आवाज दिखेगा काहे नहीं? दो अलग अलग पेज पे सेम टू सेम अकाउंट बना लो बेटा, जैसे लेजर बनाते थे। जल्दी बना लो, जल्दी, फास्ट। बन गया क्या? शाबाश। अरे अभी तक पलटाया भी नहीं नाले को। गुड। अलग अलग पेज पे, स्कूल जैसे का मत कर लेना तुम लोगों ने। ध्यान है ना भाई? क्या क्या था स्कूल में? ध्यान है? नाम नहीं लेना किसी का भी नाम। यहां पर लिखा जाए कौन रिटायर हो रहा था? महेंद्रस लोन अकाउंट। हाँ, हटा हटा के लिखना। क्यों पेज बचा रहे रे?
लगता है प्रकृति का, वो क्या कहते हैं बेटा, प्रकृति के बचाव का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है कि सर पेड़ खत्म करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, पेड़ कटे जाएंगे, बना ढंग से। अब ध्यान सुनो, आपके बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें 3 अलग अलग केस है और आपके कोर्स में सिर्फ 2 केस है। हम ये बेसिक कर रहे हैं और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे आज, फिर उसके बाद हम बुक के क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा टिपिकल है। लेकिन अगर आपको चीजें कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो वो मुझे समझाने के आसान हो जाएगा। अगर मैं सीधे वहां पर चलूंगा जहां पर डेट का थोड़ा कंफ्यूजन है तो बेटा ये खाक समझ में आएगा, वही उलझ जाओगे। तो पहले हम आपको कैलकुलेशन वगैरह कैसे कैसे करते हैं वो हम आपको समझा देते हैं। वो कैसे समझ में आएगा, तो इसी 11वें एग्जाम्पल में। किसमें बेटा, 11वें एग्जाम्पल। इसमें क्या रखा है कि अमरिंदर, महेंद्र और जोगिंदर 3 पार्टनर हैं और महेंद्र रिटायर हो रहा है, और जिस रोज महेंद्र रिटायर हो रहा है उसका अमाउंट कितना ड्यू है बेटा, तो 60,000। ड्यू का मतलब है बचा हुआ, उसको कितना देना है बेटा। कुल मिला के हिसाब जब मैंने टोटल किया तो कितना बचा है बेटा, 60,000। कितना है, 60 देना है। पार्टनर्स ने सहमति की, एग्रीमेंट किया कि इनको जो है महेंद्र को इंस्टॉलमेंट में देंगे। किस में देंगे, इंस्टॉलमेंट। और 3 अलग अलग केस दे रखा है। तो आपके कोर्स में 2 ही है तो मैंने 2 करवा दिया, फर्स्ट केस और केस सेकंड। पहले अच्छे से समझ लेंगे केस फर्स्ट, उसमें बारीकी से समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम केस करेंगे केस सेकंड और उसको बारीकी से समझेंगे। फिर दोनों सामने रहेगा, फिर आपको देखना आसान हो जाएगा कि इसमें और इसमें आखिर अंतर क्या है। आ रही बात समझ में, आसान हो जाएगा। पहले हम केस फर्स्ट करेंगे। केस फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, when the payment is made for year. when the payment is made for yearly installment with 12% per annum unpaid balance। अब ध्यान सुनो बेटा, कितना बैलेंस बचा हुआ है देना, क्या आपको कह रखा है कि कितना पेमेंट करेंगे, नहीं, कितना अमाउंट। ध्यान सुनो, 2 ही चीज होता है, एक तो आपको बोल देगा कि हर महीने इतना पेमेंट करना है, अमाउंट दे देगा, और दूसरा केस आपको अमाउंट नहीं देगा। लेकिन क्या रखा होगा बेटा, इंस्टॉलमेंट। कितना इंस्टॉलमेंट क्या रखा है, 4। तो हम इसको 4 से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे बेटा, तो कट करने पर कितना आ जाएगा बेटा, 15 चौक 60। कितना होगा बेटा, यानी कि उसको कितना देना है, 15,000, और साथ साथ में क्या रखा है, प्लस। प्लस का मतलब तो जानते हो बेटा, या फिर कह सकता है विथ। विथ का मतलब भी होता है साथ में क्या बेटा, इंटरेस्ट। क्या बेटा, कितना %, 12%। वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, सिखा देंगे कैसे कैसे। और क्या रखा है बेटा, ऑन अनपेड बैलेंस। कौन सा बैलेंस, चले करें। अब आते हैं, समझने की कोशिश करें। लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि एक पार्टनर्स को जो ड्यू बैलेंस होता है वो किधर लिखते थे बेटा, लाइबिलिटी साइड। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो इधर लिखा जाता था किस नाम से बेटा, टू पार्टनर्स लोन के नाम से। आ रही बात से, यानी कि कैपिटल अकाउंट में हमने लिखा टू महेंद्र लोन के नाम से, तो महेंद्र के लोन अकाउंट में लिखेंगे बाय महेंद्र कैपिटल। समझना कि कैपिटल अकाउंट में लिखा महेंद्र के कैपिटल अकाउंट में लिखा टू महेंद्र लोन के नाम से, तो महेंद्र के लोन अकाउंट में लिखेंगे बाय महेंद्र कैपिटल के नाम से। क्लियर। अच्छा, ये है फर्स्ट ईयर। ठीक है, यहां पर लिख सकते हो बेटा, आपको पता होगा डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, क्रेडिट। क्लियर। कितना ड्यू था बताओ, ड्यू कितना था, हम यहां पर लिख देंगे 60। क्लियर। हर साल कितना पेमेंट करना है, तो सर 60,000 को 4 से भाग दूंगा तो कितना आएगा सर, 15,000। तो पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा,
जाएगा। जाएगा तो कैश डेबिट करते हैं या क्रेडिट? वाओ, क्रेडिट। आपने रियल अकाउंट का रूल पढ़ा होगा बेटा, वास्तविक खाता का रूल पढ़ा होगा। व्हाट्स कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो कुछ भी आ रहा है उसको क्या कर दो? जो कुछ भी जाता है उसे क्या कर दो बेटा? बताओ, कैश आ रहा है या जा रहा है? जाएगा, पेमेंट करेंगे तो जाएगा। जाएगा तो डेबिट करेंगे क्रेडिट? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट में टू लिखते हैं या बाय? टू। तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा, टू कौन सा साइड है? ये तो हम लिखेंगे टू किसके नाम से? टू किसके नाम से? कैश या बैंक। फिर से समझना, हमने आपसे क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं ये नहीं पूछा। हमने पूछा जब एंट्री करेंगे तब हम टू कैश लिखेंगे या बाय कैश लिखेंगे। जब पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो जाते टाइम हम टू कैश लिखते हैं। सारी बात क्लियर? ये समझ में जिसको नहीं आया हो वो बोल देना बेटा, क्योंकि ये कब खत्म होगा पता नहीं चलेगा, खींच देंगे हम। एक नहीं समझना है, बाद में कि आप खुद करोगे। भाई बचा कितना था? 60,000। पेमेंट करेंगे तो किधर लिखेंगे? इधर। या तो कैश से करेंगे या फिर बैंक से। कितना पेमेंट करेंगे? तो सर 15,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है पता नहीं, 12% है, लेकिन कितना है पता नहीं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा बाय किसके नाम से? इंटरेस्ट के। बाय किसके नाम से? इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट किस पर निकालने के लिए क्या रखा है क्वेश्चन? अनपेड बैलेंस। अनपेड बैलेंस का मतलब क्या होता है बेटा? जो पे नहीं किया गया है। तो कितना पे अभी तक नहीं किया है बेटा? तो 60,000। कितना बेटा? ये मत देखो कि सर 15,000 पे कर दिया, नहीं बेटा, ये दोनों साथ में ही पे करेंगे। तो टोटल अभी तक पे कितना नहीं किया हमने? 60,000 का 12% निकालेंगे, कितना आएगा? 7200। तो यहां पर कितना लिख दिया जाएगा बेटा? 7200। कितना लिख दिया जाएगा? जिसको समझ में ना हो पूछ लेना बेटा, मेरे ऊपर तेजाजी भैरव जी नहीं आते। बताओ, 7200 लिख दिया। इंटरेस्ट कितना था? इसको हटा देंगे, यहां पर लिख देंगे बेटा 7200। टोटल कितना हो जाएगा? 22,200। क्लियर क्या? क्लियर क्या? क्लियर? ये हो गया साल खत्म। टोटल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 67200। यहां पर भी लिख दूंगा बेटा 67200। आगे बात से अब इसका टोटल 67200, इसका टोटल 22,200, लेकिन लिखा कितना है? तो ये 67200 कैसे होगा? जब माइनस करेंगे, माइनस करने पर कितना आएगा बेटा? 45,000। इधर लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी। जिसे समझ में ना आया हो बोल सकता है। बोलो बेटा रिया, पक्की बात, रो काहे रही है? अच्छा ठीक है, क्लियर क्या? फिर समझना, 60,000 था, पेमेंट कितना करना है सर? 4 इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ। तो हमने देखा कि पेमेंट कितना करना है? 60,000। करेंगे कब? लास्ट में। एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा? 7200। टोटल कितना हो गया बेटा? 67,200। पेमेंट कितना करेंगे? तो सर क्या रखा है? 4 इंस्टॉलमेंट में 4 से भाग दिया तो कितना आया? 15,000 प्लस इंटरेस्ट बोर्ड रखा है। तो इंटरेस्ट कितना निकला है? 7,200। तो दोनों को टोटल करके पेमेंट कर दिया। अब बच कितना गया पेमेंट करना? 45,000। कितना बच गया? 45,000। किस नाम से लिखा जाएगा? टू बैलेंस। ये अगले साल लिखा जाएगा किस नाम से बेटा? बाय बैलेंस। ये कौन सा साल है? सेकंड। क्लियर? कितना बच गया? 4, 5। क्लियर? क्लियर क्या? फिर अब अगले साल फिर कितना पेमेंट करेंगे बेटा? टू किसके नाम से? कैश या बैंक। कितना पेमेंट करेंगे? वही 15,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? तो निकाल लेते हैं बाय इंटरेस्ट के नाम से। किस पर निकालेंगे? 45,000 की। 45,000 का कितना होगा बेटा? जल्दी बताओ। 12%।
कितना आ जाएगा? 45 दूनी 90 और 45 का 45 5400। कितना बेटा? 5400। कितना आएगा बेटा? कैलकुलेट करना आता है? मल्टीप्लाई कर लेना। देखिए 45 दूनी 90 और 45 एकान 45। कितना हो जाएगा बेटा? 9 5 14 14 आ गया। क्लियर? अच्छा, इंटरेस्ट की जगह पे कितना लिख दूंगा? 5400। कितना लिख दूंगा बेटा? 5400। टोटल करने पर कितना आ जाएगा? आवाज नहीं आ रही बेटा, तुम लोग ऐसे लग रहा है कि पीए की बैठक में बैठे हो नाले को। बोलो ना, आवाज आनी चाहिए। बोलो। 4940। सही है। इधर भी टोटल कितना लिख दूंगा? 49400। 50 कितना आएगा? 50 400 ही तो लिखा है। 50। ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे? माइनस। कितना बेटा? क्लियर? किस नाम से लिखूंगा? बैलेंस। क्या अगले दो सा? बताओ। शाबाश। क्या अगला दो तुम कर सकते हो क्या? करो तो बेटा, अगले 2 साल का तुम करो तो। बेटा कॉपी पेन चलाओ, देख कोशिश करो बेटा। ये कब करना है ऐसा सिस्टम? जब इंस्टॉलमेंट में हो और अमाउंट ना दे रखा हो तो 4 टुकड़ों में बांटना है और साथ साथ इंटरेस्ट का पेमेंट करते चलना है। जरूरी है कि 4 किस्तों में खत्म हो जाएगा पूरा? ये खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ तो? नहीं, हो ही जाएगा। 4 से भाग दिया, वो अमाउंट है ही, साथ साथ में जितना अमाउंट आ रहा है वो भी दे ही रहे, तो हो गया खत्म। इसमें नहीं होगा। शाबाश। हाँ हाँ। बिल्कुल सही। बैलेंस कुछ भी नहीं बचाओ। बैलेंस सीडी काटो बेटा। बैलेंस सीडी बचाएंगे तो सीडी थोड़ी लिखेंगे। करवाते हैं बेटा, ये पूरा करवाएंगे, हम करवाएंगे, बोर्ड पे सारा करवाएंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी कोशिश आप कीजिए। आगे ना समझ में? ठीक। चलो तुम लोग का बेटा सागर समझ में आया? दिखा। दो साल पे अटका हुआ है। बैलेंस बीडी लिखना है यहाँ पर 30,000, जल्दी लिख 30,000। अब इस पे इंटरेस्ट निकाल, फिर यहाँ पे 15,000 प्लस इंटरेस्ट के साथ पे कर दे। $36,000 नहीं 3600। जीरो का ध्यान रख। और टू ऐसे लिखना। अब सेम टू सेम ये तो लिखेगा तो कैश है बैंक। आगे समझ में? चलो अब देख लो एक बार, ये बैलेंस इधर आ जाए किस नाम से? बाय बैलेंस बीडी के नाम से। कौन सा ईयर? 3rd ईयर।
कितना बेटा 30,000। इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे 30,000 पे कितना 12%, 12 या 3600। ये पेमेंट कर देंगे टू किसके नाम से, कैश या बैंक। कितना बेटा 15,000 प्लस 3600 कितना आ जाएगा 18,600। फिर यहां पर क्या करेंगे टोटल 33,600। ये इधर भी लिख दूंगा बेटा 33,600। कम किधर है इधर, कितना कम है बेटा 15,000। यहां पर लिख दिया जाएगा टू किसके नाम से, बैलेंस सीडी के नाम से। ये अगले साल चल जाएगा 4th ईयर बाय किसके नाम से, बैलेंस बीडी के नाम से। कितना बेटा 15,000 और यहां पर बाय किसके नाम से लिखा जाएगा बेटा, इंटरेस्ट 15,000 मल्टीप्लाई 12। कितना बेटा 0 से 0 गया, 15 12 होता है 180 यानी कि 1800। टोटल कितना हो जाएगा 16800। यहां पर पेमेंट कितना करेंगे, टू कैश या बैंक के नाम से। कितना बेटा 15,000 प्लस इंटरेस्ट कितना आया है 1800। क्लियर ये चीज, पक्की बात, हो गया क्लोज, सेटलमेंट खत्म। अब आगे चलिए बेटा, ये समझ में आ गया, पक्की बात। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब चलते हैं केस सेकंड पे। किस पर बेटा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। क्लियर, आगे चलते। केस सेकंड क्या रखा है, वैन दो बार लिखा है एक बार। बेटा आपको समझ में आया बेटा, कर लिया क्या, दिखाना कॉपी दिखा, ठीक है। क्या रखा, वैन द पेमेंट इज मेड इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000। अर्थात आपको दे रखा है बेटा कितना कि 20,000 आपको क्या करना है, हर साल पेमेंट करना है। 3 इंस्टॉलमेंट यानी कि 3 बार जो हम कैश लिखेंगे वो कितना लिखेंगे बेटा 20,000। कुछ नहीं सोचना, 20,000। आगे क्या रखा है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसका मतलब उस 20,000 में इंटरेस्ट शामिल है। क्या है बेटा, शामिल है। जैसे कि 15,000 प्लस इंटरेस्ट करते थे ना बेटा, 15,000 में इंटरेस्ट थोड़ी शामिल था, नहीं शामिल नहीं था, विद इंटरेस्ट है, साथ में इंटरेस्ट। लेकिन इसमें क्या रखा है 20,000 में शामिल है, तो आपको यहां पर इंटरेस्ट जोड़ने की जरूरत नहीं है। आगे बस कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे क्या रखा है, कहा गया इनको इंटरेस्ट, ठीक है। ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर, यानी कि क्या रखा है 3 साल के दौरान अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच जाता है एंड बैलेंस इंटरेस्ट इन 4th ईयर, और बचा हुए पे इंटरेस्ट लगा देना 4थे साल खत्म। क्या रखा है, सबसे पहले क्या रखा है कि आपको क्या करना है 20 साल टोटल पेमेंट कितना करना है 60,000। 3 सालों में कितना पेमेंट करना है, 3 साल, प्रत्येक 3 साल कितना पेमेंट करना है बेटा 20,000। तुम सोच रहे हो कि सर 60,000 तो खत्म हो गया, लेकिन नहीं बेटा 3 साल तक इंटरेस्ट भी तो लगा है। तो क्या रहा है, बचा हुआ जो बच जाएगा, जो भी राशि बच जाएगा उस पर जितना भी इंटरेस्ट लगे उसको 4थे साल पेमेंट कर देना। कितना कर देना बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दोनों का अंतर देखना। अभी इसको देख लिया, अब इसको मत देखना, इसको मिलाना मत। जब मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा तब मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसमें और इसमें बस फर्क कितना है। सारी बात आई। सबसे पहले सिमिलरली हम इधर लिख देंगे बेटा बाय किसके नाम से, महेंद्र कैपिटल। महेंद्र कैपिटल कितना बेटा 60,000। कौन सा साल है, ठीक है, कंप्लीट। अब 60,000 पे इंटरेस्ट भी तो लगेगा बेटा, कितना 60,000 पे इंटरेस्ट लगाना है, कितना बेटा 12%। कितना आएगा बेटा, क्या अभी तक दोनों समान है कि नहीं। अच्छा, अब पेमेंट करेंगे टू किसके नाम से बेटा, कैश या बैंक। कितना बेटा 20,000। यहां पर अमाउंट फिक्स दे रखा है, ठीक है। अमाउंट क्या दे रखा है, मैंने लिख दिया 20,000। कुछ नहीं करना है, अब टोटल करना है। कितना बच गया जल्दी बताओ, 67200
यहां पर कितना हुआ 67200, कितना बच गया यहां पर माइनस करेंगे तो 47, कितना बेटा 2 किसके नाम से, बैलेंस CD, खत्म खत्म। फिर इसको क्या करेंगे बेटा, ये अगले साल सेकेंड ईयर किस नाम से आ जाएगा बेटा, बाय बैलेंस BD के नाम से। कितना बेटा 47200। अब पेमेंट कितना करेंगे बेटा, कितना 2 किसके नाम से, कैश या बैंक, कितना बेटा 20,000। इसमें इंटरेस्ट शामिल है, इंटरेस्ट है कितना वो कैलकुलेट किया जाएगा बाय किसके नाम से बेटा, इंटरेस्ट के नाम से। कितने पे निकालेंगे 47,200। बस इतना ही फर्क है बेटा, और कुछ भी फर्क नहीं। वो हम ये कह रहे हैं कि जब आपको अमाउंट ना दे रखा हो तो हम बैलेंस CD पे निकालते हैं, बैलेंस BD पे निकालते हैं। जब आपको ऐसे दे रखा होगा अमाउंट जिसमें नहीं दे रखा था, सीधे सीधे बोल रखा था 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, वहां पर आपको देख लेना कि 15,000 पेमेंट कर दिया है ना, यानी कि 45,000 पे लगेगा। 2 बार पेमेंट कर दिया, इसका मतलब 30,000 का पेमेंट कर दिया, कितना बच गया 30,000, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे करना है, वरना हमेशा इस पर निकालना है, बैलेंस शीट पर। निकालो जल्दी निकालो 12%। 56 कितना 56 64 56 64 56 64। बेटा मैं भरोसा कर रहा हूं, कितना हो जाएगा 4 6 8 7 5 12 5। यहां पर भी कितना आ जाएगा बेटा 5 2 8 6 4, माइनस करेंगे 4 6 8 2 3। सही है क्या? किस नाम से लिखूंगा, बैलेंस सी। अब मैं एक वर्ड नहीं बोलूंगा, आप लोग बताते चलिए अब क्या करेंगे, किधर लिखेंगे। अब आज 2 बच्चे की मात्रा आ रही है, 2-3 बच्चों की आ रही है, बताओ क्या लिखूंगा मैं, किधर लिखूंगा, बाय किसके नाम से, कौन सा साल, कितना अमाउंट लिखूंगा, 32,864। फिर यहां पर क्या लिखूंगा, किस पर निकालेंगे, 32,864 कितना 39 12%, ठीक है, कितना 39 44 39 39 44। पता नहीं बेटा, भरोसा मत करना, इसका भाई कैलकुलेशन खराब है। अब पेमेंट कितना करेंगे, 2 किसके नाम से, कैश या कितना, क्या रखा था कि 3 बार 20-20 हजार देना है, तो तीसरी बार 20,000 दे दिया, ठीक है। बचा कितना, टोटल करो 8 0 9 8 17 1 18 2 1 3 2 5 1 6 3 6 8 0 8। यहां पर भी लिख दूंगा कितना बेटा 1 6 1 किस नाम से, अब बताओ फिर क्या करेंगे, कितना 16। अब ध्यान सुनो बेटा, 3 बार पेमेंट करने के बाद, 3 बार 20,000 का पेमेंट करने के बाद जो भी बचा है उस पर क्वेश्चन साफ तौर पे क्या रखा है कि इसका इंटरेस्ट निकाल दो और चौथे साल सारा का सारा पेमेंट कर दो। आ रही बात समझ, साफ तौर पे क्या रखा है, पढ़ लू मैं, देखो। When payment is made in 3 yearly installment of ₹220,000, तीन बार आपको कितने का इंस्टॉलमेंट पे करना है, 20,000, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12,000 पर annum ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर ही तो निकालते थे बेटा इंटरेस्ट, उस पर ही तो निकालते थे, ठीक है। आगे क्या रखा है, एंड द बैलेंस, अब जो लास्ट में बच जाएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 4th साल, लास्ट में जो बच जाएगा साथ में इंटरेस्ट क्या करना है बेटा, आपको चौथे साल पे कर देना है। निकालो बेटा बाय इंटरेस्ट, कितना 16,808 गुना 12%, 2017, कितना होगा 8 7 15 2 लिख दिया। किस नाम से लिखूंगा बेटा, 2 किसके नाम से, कैश या बैंक। कितना करूंगा, पूरा का पूरा बेटा 18,825।
कंप्लीट? कंप्लीट लिख लिया? डन। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में फर्क क्या है? बताओ कोई नहीं फर्क। तुम्हें जो हमने अभी तक बताया है, अगर तुमने मौखिक रूप से बोला तो इसका मतलब आपने कुछ समझा। क्या किया मैंने इसमें? बताओ क्या किया? एक लाइन से बता बेटा। इसमें 20 मिनट लगे तो 20 मिनट में सीधे बोल देगा इंटरेस्ट हटा दिया, क्या वो क्या है, हो गया। बताओ इसमें क्या किया मैंने? अमाउंट दे रखा था। इसमें सर 60,000 का था। सुनना, आप सीधे सीधे आपको सुनना है कि सर 60,000 का पेमेंट करना था, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि आपको, क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दे रखा था कि हर बार कितना पेमेंट करना है, लेकिन बोल रखा था कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम क्या करेंगे, पे करेंगे। तो हमने 4 से भाग दिया, आया 15,000। तो यानी कि हर इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेंगे बेटा? 15,000। साथ में क्या रखा था? प्लस इंटरेस्ट, या फिर एग्जाम में लिखा होगा विथ इंटरेस्ट। आ रही बात समझ में? यानी कि 15,000 प्लस इंटरेस्ट। तो हमने क्या किया बेटा, हर साल हमने अपने बचे हुए अमाउंट पर, पहले साल कितना बचा हुआ है 60,000 की पेमेंट हम लास्ट में करते हैं, तो 60,000 पे इंटरेस्ट निकाला, 60,000 पे इंटरेस्ट निकाला 7200, 15,000 प्लस 7200 पेमेंट कर दिया। अब बच कितना गया बेटा? 45,000। 45,000 पे इंटरेस्ट निकाला बेटा, कितना आया आपके पास? 5400। 15,000 प्लस 5400 मैंने पेमेंट कर दिया। फिर बच कितना गया बेटा? 30,000। 30,000 पे इंटरेस्ट निकाला, कितना आया बेटा? 36,000। यानी कि नेक्स्ट ईयर पेमेंट कितना करेंगे? 15,000 प्लस 3600। ठीक है। फिर अगली साल बच कितना गया? 15,000। तो 15,000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे, 15,000 प्लस 1800 पेमेंट कर देंगे, खत्म बेटा, कुछ नहीं बचा। ये था पहला केस। दूसरे केस में क्या रखा था कि आपको कुछ नहीं करना, आपको अमाउंट दे रखा है कि 20,000 ही पेमेंट करना है। हर साल कितना पेमेंट करना है? 20,000। तो इंटरेस्ट तो निकालेंगे बेटा। तो हमने कितना निकाला बेटा? 60,000 पे इंटरेस्ट निकाला, कितना आया बेटा? 7200। लेकिन पेमेंट कितना करना था बेटा? तो बच कितना गया? तो बच कितना गया बेटा? 47,200। क्योंकि हमारे पास भाई टोटल उस साल कितना पेमेंट करना है, तो 60,000 प्लस 7200, लेकिन पेमेंट कितना किया? क्योंकि अमाउंट दे रखा था, इससे ज्यादा पे नहीं कर सकते। तो कितना बच गया बेटा? 47,200। अगले साल 47,200 पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर पेमेंट कितना करना है? मात्र 20,000। फिर जो बच जाएगा उसको अगले साल विद इंटरेस्ट कर देना है। फिर पेमेंट कितना करेंगे? 20,000। 3 साल हो गया। और उसके बाद जो कुछ भी बच जाएगा उस पर इंटरेस्ट निकाल लेना है और लास्ट ईयर पेमेंट कर देना, खत्म। क्लियर बेटा? एक बार आप लोग देख लो, फटाफट उतार लो बेटा। आपको समझ में आया? क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो कल तो बेटा मुश्किलें आएगी। कल क्या होगा कि 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितनी बार? 2 बार। क्योंकि बीच में लुढ़क गया। यहां पर सीधा सीधा 1 साल है, 1 साल का निकाल लिया, लेकिन अब निकालेंगे 6-6 महीने का। लेकिन पहले ये समझ लो। आ रही बात समझ लो?